अगर आपकी दाढ़ी में कोई सी प्रॉब्लम है, दाढ़ी नहीं आ रही है या दाढ़ी कैसे उगाएं, कम एज में दाढ़ी क्यों आती, कोई सा भी आपके पास क्वेश्चंस है तो ये वीडियो में आप क्लियर कर दूंगा। मैं आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, जिसके ऊपर मैं ये पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। दाढ़ी का हर एक जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको पूरा देखना है ताकि आपकी प्रॉब्लम भी इसी वीडियो में आ जाए। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि दाढ़ी को लेके हैं, कम एज वालों के, ज़्यादा एज वालों के। तो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ एक एक करके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कम एज में दाढ़ी क्यों आती है। तो ये काफ़ी अक्सर और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल के जो यंगस्टर बच्चे हैं, जो कम एज वाले बच्चे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि कम एज में दाढ़ी क्यों आती है। तो भाई देखो, अगर आप मेच्योर हो चुके हो या फिर आपके अंदर प्योरिटी आ गई है, यानी कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल इंक्रीज होने लग गए हैं, कम होने लग गए हैं, तो सोच लो आपके फेस से बाल निकलने चालू हो जाएंगे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। अक्सर लोग उसे फेशियल हेयर्स बोलते हैं, बहुत से लोग उसे बेबी हेयर्स बोलते हैं, लेकिन वो दाढ़ी आने की शुरुआत हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ये 13 साल है, 14 साल है, यार मेरी दाढ़ी क्यों आ रही है, तो आप सोच ले कि दाढ़ी आने की ये शुरुआत है। प्रॉपर तरीके से दाढ़ी अभी आपकी आई नहीं है, इस बात को आप कंफर्म जरूर कर लें। तो ये जो लोग क्वेश्चंस करते हैं कि कम एज में दाढ़ी क्यों आती, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम ना लें, क्योंकि अगर आप सिंपल सी भाषा में बोले आप मर्द हैं तो आपके दाढ़ी जरूर आएगी और बिल्कुल प्रॉपर काली घनी मोटी आएगी। क्योंकि भाई आप अगर मेल हैं या फिर बॉय हैं, आगे चल के आप मेल ही बनोगे, ऑब्वियसली बात है, तो आपके दाढ़ी तो आएगी क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम ज़्यादा होंगे, आप में मर्दानगी आएगी। आप मूंछ दाढ़ी जब तक नहीं आएगी तब तक लोग मर्द नहीं बोलते हैं। तो भाई ये जो क्वेश्चन है कि कम उम्र में दाढ़ी क्यों आती, कम एज में बियर्ड ग्रोथ क्यों हो जाती, भाई सिंपल सी बात है, अभी आपकी दाढ़ी आने की शुरुआत है। आप अगर उसको ग्रोथ करना चाहो तो आप ग्रोथ कर सकते हो, अगर आप उसको रिमूव करना चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। इसके ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अक्सर लोग बोलते हैं कि पैची बियर्ड क्यों आती है। अगर आपके पैची बियर्ड आ रही है और आप फुल बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट बताऊं, बट हम पैची बियर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर आधी अधूरी जो दाढ़ी होती है वो ना तो पूरी दाढ़ी में होती है ना आधी दाढ़ी, मतलब कि वो दाढ़ी में नहीं होती, थोड़े थोड़े गैपेस रहते हैं। तो लोग बोलते हैं यार तेरी अभी प्रॉपर दाढ़ी नहीं आई, कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मारते हैं लोग। तो पैची बियर्ड आने का मतलब ये होता है कि जब आपकी दाढ़ी आ रही होती है तब आपने कुछ ऐसी सावधानियां फॉलो नहीं की जिसके वजह से आपके हेयर्स की ग्रोथ होना बंद हो चुकी है। देखो, अगर आपकी दाढ़ी में बाल आए तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो चुके हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके बाद से दाढ़ी में बाल आने बंद हो गए। जैसे कि आप मैस्टरबेट करना आपने चालू कर दिया, हिलाना आपने चालू कर दिया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल काफ़ी जल्दी से कम हो जाते हैं। या फिर आप ड्रिंक स्मोक वगैरह करते हैं जिसके बाद से आपको कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स आती है, या फिर आप टाइम से खाना नहीं खाते, या फिर आप अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं लेते, विटामिन प्रोटीन्स नहीं लेते, तो इस टाइप से आपकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाते हैं, जिसके बाद से आपकी दाढ़ी की प्रॉब्लम सामने आती है। तो अगर आप अच्छा वर्कआउट करें, अच्छे ट्रीटमेंट्स करें, अच्छे सप्लीमेंट्स खाएं, तो आपकी बियर्ड जो पैची बियर्ड है वो ग्रोथ हो जाएगी। सप्लीमेंट्स और ये ट्रीटमेंट्स क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक और क्वेश्चन है कि दाढ़ी कितनी एज में आती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप बच्चे हैं, कम एज वाले हैं, या फिर आप ज़्यादा एज वाले भी हो सकते हैं, तो आप ये ज़रूर जानना चाहिए आपको कि दाढ़ी कितनी एज में आती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, किसी के 10 साल में दाढ़ी के बाल आने चालू हो जाते हैं, किसी के 11 साल में, किसी के 12 में, किसी के 13 में, किसी के 14, 15, 16, 17, 18 तक आपकी दाढ़ी आ जानी चाहिए नेचुरल। अगर 18 तक आपकी दाढ़ी प्रॉपर नहीं आई है तो आप सोच ले आपको प्रॉब्लम है, आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होनी, फिर आपको ट्रीटमेंट्स ही करने पड़ेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो दाढ़ी बिना कुछ लगाए, बिना कुछ खाए अगर आपकी आ जाएगी तो आप सोच ले आपकी बहुत ही बेहतरीन दाढ़ी की ग्रोथ होगी आगे चल के, जो कि आप मेरे प्रॉपर बियर्ड देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप दाढ़ी उगाना चाहते हैं तो आपको नेचुरल आना चाहिए। ट्रीटमेंट से भी आती है, ट्रीटमेंट्स पर आपको लंबे समय तक लगाने पड़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कितनी एज में दाढ़ी आती है। भाई कंफर्म ये कोई नहीं है 10 साल में, 11 साल में, बट 18 से पहले पहले आ जाती, नेचुरल होती है। अगर 18 के बाद नहीं आई तो फिर आपको ट्रीटमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। आगे एक और क्वेश्चन आता है, कम एज में दाढ़ी आने से क्या होता है। तो ये जो कम एज वालों के लिए है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
बहुत से लोग अक्सर बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं और अभी उनकी उम्र बहुत कम है, तो कम एज में दाढ़ी आने से उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, नुकसान ही बोलेंगे, या फिर क्या क्या हो सकता है। तो देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गिना दूँ। अगर आप 10-12 साल के, 12 साल का आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप 12 साल के हो और आपकी दाढ़ी आने की शुरुआत हो चुकी है, आपके फेस से बाल आने चालू हो गए हैं, तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको काटना चालू कर दिया, चाहे आपने दाढ़ी को सेव करना चालू कर दिया, चाहे आपने दाढ़ी को ट्रिम करना चालू कर दिया, चाहे आपने दाढ़ी को रिमूव करना चालू कर दिया, इस बात को आप कंफर्म याद रखें। चाहे आपने रिमूव करना चालू कर दिया तो उससे क्या होगा, जो आपकी ग्रोथ प्लेट रहती है आपके अंदर, चाहे वो हाइट की ग्रोथ प्लेट हो, आपकी बॉडी की ग्रोथ प्लेट हो, चाहे आपकी दाढ़ी के हेयर्स की ग्रोथ प्लेट हो, तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका जो शरीर है वो बढ़ रहा है। लेकिन आपने जैसे ही दाढ़ी को काटा तो वो शरीर हट जाएगा, वो हाइट आपकी रुक के रह जाएगी और आपकी दाढ़ी बढ़नी चालू हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। 50 से 60% लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कम एज में दाढ़ी को काट लेते हैं, जिसके बाद क्या होता है, उनकी दाढ़ी तो आने चालू हो जाती है बट हाइट रुक जाती है। और हाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, भला आपकी दाढ़ी ना हो लेकिन हाइट आपकी होनी चाहिए। तो कम एज वालों के साथ ऐसा होता है कि उनकी हाइट रुक जाती है, हाइट रुक कर रह जाती है और दाढ़ी बढ़ती चली जाती है, दाढ़ी बढ़ना चालू हो जाती है। तो ये होता है अगर आप आपकी दाढ़ी को काटते हो तो। उसके लिए मैं आपको अलग टिप्स दूंगा, उसके लिए अलग मैंने वीडियोस वगैरह बना रखे, आप दाढ़ी को होम ट्रीटमेंट से रिमूव कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम्स की हम बात करें, आपका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाएगा। जो बच्चे होते हैं अगर वो पूरा फेस चिकना कर लेते हैं, दाढ़ी के बालों को काट लेते हैं, तो उससे फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाता है, जो कि भाई आपके लिए बहुत बुरी बात है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, सावधानी आपको रखना चाहिए और फिर आपको ट्रीटमेंट्स करना चाहिए। जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे अभी वीडियोस देख रहे हो, यानी आपको या तो कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस टाइप के वीडियो कभी भी नहीं देखोगे। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। थर्ड प्रॉब्लम होती है कि भाई जो आपके चीक्स है वो बैठने लग जाते हैं। कम एज वाले के साथ क्या होता है कि वो अभी इतना एक्टिव नहीं होता है, वो दाढ़ी को सेव कर लेता है, सेव करने के बाद चीक्स बैठे बैठे हुए देख रहते हैं, कहीं कि वो शर्मिंदगी फील करता है, या फिर वो जल्दी दाढ़ी उगा लेता है। तो उससे क्या होता है, टीचर्स कमेंट्स मारते हैं, स्कूल जाता है, या फिर फैमिली वाले कमेंट्स मारते हैं, आसपास के भी कमेंट्स मारते हैं। तो मैं उन लोगों को बोल दूँ कमेंट्स मारने से कुछ नहीं होता, आप आपकी लाइफ स्टाइल को कैसे रखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दाढ़ी को कैसे उगाएं। अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है तो मैं आपको अच्छा ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, एक होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, एक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। अगर आपने इसमें से एक भी ट्रीटमेंट कर लिया तो आपकी दाढ़ी 100 नहीं 200% ग्रोथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट्स होता है कि अगर आप होम ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट्स करते हो तो सिंपल सा आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको फेस का ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना है, जिससे कि आपकी जो दाढ़ी के बालों की जड़ है वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो। सेकंड, आपको आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज़ करना है, जो कि आपके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वहाँ से आपकी नेचुरली दाढ़ी की ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी। तो हम होम ट्रीटमेंट में हम बात करें तो होम ट्रीटमेंट में आपको कुछ नहीं करना, ओनली प्याज का रस, लाल वाला प्याज लेना है, उसको मिक्सी में पीसना है। मिक्सी में पीसने के बाद उसको जो रस है, जो जूस है, उस जूस को आप आपके फेस पे लगा सकते हैं, दाढ़ी की जगह पे लगा सकते हैं, यहाँ पर आप आपकी दाढ़ी को उगाना चाहते हैं तो आपकी दाढ़ी पे जैसे ही आप उसको लगाओगे आपकी दाढ़ी 100% ग्रोथ हो जाएगी। 1 से 2 महीने में आपके जो बाल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। रात के समय लगाएं और 1-2 मिनट तक मसाज करके आप सो जाएं। ये होम ट्रीटमेंट होता है, जो कि इसमें प्याज में सल्फर होता है। सल्फर आपकी हेयर की ग्रोथ तेज कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है। जिस प्याज से आपको ज़्यादा जल रहा है वो प्याज आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। खास करके लाल वाला प्याज होता है, बड़ा वाला, वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो अनियन जूस आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फास्ट बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। अब हम बात करेंगे तो होम ट्रीटमेंट तो हमने बता दिया, अब मेडिकल ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, और मेरा वो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उसमें 7-8 लाख उसमें व्यू है, 700-800 के। तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूं कि आप EVM 400 विटामिन ई कैप्सूल अगर आप यूज़ करोगे। EVM एक ऐसा कैप्सूल है जो कि आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, पहला खाना, दूसरा लगाना। अगर आप उसको खाओगे तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इंक्रीज़ होंगे। सेकंड, आप उसको लगाओगे तो आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम से ही आपकी दाढ़ी नहीं आती। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक EVM कैप्सूल है, जो कि आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो खाने का तरीका क्या होता है, खाना खाने के बाद आपको 1 कैप्सूल रोज़ रात को खा के सोना है,
और आपको रोज़ उसी टाइम पे एक कैप्सूल काट के उसके अंदर का जो ऑयल रहता है वो ऑयल आपको आपकी दाढ़ी पे लगाना है। इतना कुछ करना है, इससे आपकी 100% फास्ट बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। तो कंटिन्यू कोई सा भी ट्रीटमेंट आप करें, कम से कम 3 महीने ट्रीटमेंट करें। 3 महीने में आपकी अगर दाढ़ी नहीं आई है तो यानी वो ट्रीटमेंट खराब है, आपको वो ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। प्याज का रस आपको 1 महीने में फ़ायदा दे देगा और जो EBM का कैप्सूल है वो भी आपको 1 महीने में ही आपकी दाढ़ी उगाने में आपकी 100% मदद करेगा। तो खास करके जो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कवर कर लिए। बाकी जो आपके क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा और 100% आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि दाढ़ी का एक्सपर्ट मैं खुद हो चुका हूं और यहाँ तक मुझे पता है मैंने दाढ़ी पे इतने ट्रीटमेंट्स किए कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। और आज दाढ़ी आपके सामने। इस टाइप की अगर आप फास्ट बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।